हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में रहते हैं, उनकी नर्सिंग केयर कैसे की जाती है। दैट मीन नर्सिंग केयर इन आईसीयू पेशेंट्स। बहुत जरूरी है पेशेंट का नर्सिंग केयर करना आईसीयू में। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पेशेंट बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पे या फिर बेड रिडन रहते हैं, या फिर जो न्यूरो सर्जरी के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत समय तक, कभी कभी आईसीयू में बहुत लंबा समय लग जाता है। उस पेशेंट में नर्सिंग केयर में क्या क्या करते हैं, तो नर्सिंग केयर के लिए बता दूं मैं। आपको हमेशा ये याद रखना है, पेशेंट की केयर हमेशा हेड टू टो करनी है। उसके हेयर्स का ध्यान रखना, उसकी आईज का ध्यान रखना, उसके ईयर्स का ध्यान रखना, ईयर ब्लीड हो रही तो उसमें कई केयर करनी है, उसकी नेजल केयर करनी है, म्यूकोजा ओरल केयर करनी है, उसकी नेक में देखना है, स्पेशली हम जो कैनुला डालते हैं उसको देखना है कि उसमें थ्रोम्बोफ्लेबिटिस तो नहीं हो रही, जो एक्चुअली आईसीयू में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि बहुत सारी फ्लूइड चलाते हैं, बहुत सारे न्यूरो आइनोट्रॉप्स डालते हैं। स्पेशली सेंट्रल लाइन को बहुत केयर करनी है, इस ड्रेसिंग चेंज करनी है उनकी प्रॉपरली। तीसरा, अगर हम नीचे जाएं तो चेस्ट हमें देखना है। पेशेंट के सिर्फ कंसल्टेंट के जरूरी नहीं है कि हम उनकी आई और जीसीएस देखें, उनको नर्सिंग स्टाफ को भी आना चाहिए कि पेशेंट पहले कॉन्शियस था, अब अनकॉन्शियस हो गया, या फिर उसके हाथ या पैर नहीं चल रहे हैं, या फिर डिटेरिएट हो गया, यानी तो मतलब और खराब हो गया। ये सब चीजें भी नर्सिंग स्टाफ को आना चाहिए। पीपली रिएक्शन देखना आना चाहिए आईसीयू स्टाफ को। ये जरूरी है पेशेंट की प्रॉपर केयर के लिए। तीसरा, चेस्ट में अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, ये सब चीजें तो पेशेंट के साथ स्टाफ को आती हैं। स्पेशली वाइटल्स, जैसे पल्स रेट देख रहे हैं, बीपी देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, सैचुरेशन देख रहे हैं, इसके साथ साथ पेशेंट की यूरिन आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, पेशेंट को डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, ये सब भी नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। और इसके बाद अगर उनको कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, रेफरेंस टू कंसल्टेंट, किसी भी कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना कि पेशेंट का पहले एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं था, अब डिस्टेंशन हो रहा है। कंसल्टेंट विल सी कि उसमें कौन किस बेस से डिस्टेंशन हो रहा है। ये सब चीजें देखनी होती है। पेशेंट की यूरिन कितनी आ रही है, यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हो गया, 50 ml पर आवर से कम आ रहा है, तब भी आपको डिसाइड करना है कि हमको कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना है। तीसरा, पेशेंट का अगर कोई बेड रिडन है तो उसमें पेशेंट एक हाथ पैर नहीं चला पा रहा है, ये स्ट्रोक का पेशेंट है, या फिर पैराप्लेजिया पेशेंट है, दोनों पैर नहीं चल रहे, रीढ़ की हड्डी में चोट है, या फिर ट्यूमर है जो ऑपरेट हुआ है, पैर नहीं चल रहे, तो उसके सारे ज्वाइंट्स आपको पैसिवली चलाने हैं। क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो उसमें थ्रोम्बो एक तो डीबीटी होने के कारण बन सकता है, और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशेंट को स्वेलिंग्स आ जाती हैं, ये सब चीज होती है। पेशेंट की पोजीशन चेंज करना, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है और जो मूव नहीं कर सकता आईसीयू में, उसकी पोजीशन चेंज करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये सारे काम नर्सिंग स्टाफ को प्रॉपरली आने चाहिए। कब पेशेंट क्रिटिकल हुआ, पेशेंट कब फीवर आ गया पेशेंट को, कल फीवर नहीं था लेकिन आज पेशेंट को फीवर है, तो आपको पेशेंट जब राउंड होता है तो ये कंसल्टेंट को बताना है कि एक पीक आया था, ये बार बार फीवर आ रहा है, या पेशेंट को पीछे हमने जब बैक केयर की थी तो वहां बेड सोर हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली कंसल्टेंट विल ट्रीट। ये एक टीम वर्क होता है आईसीयू में, जो नर्सिंग स्टाफ से लेके कंसल्टेंट तक, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन्स, न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब एक टीम की तरह वर्क करते हैं टू प्रॉपर केयर ऑफ द पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम मैनेजमेंट के लिए और प्रॉपर केयर करने के लिए पेशेंट की। थैंक यू।